हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का 21वां प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या अंतर है। दोस्तों, वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज होता है और क्या होता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन दोस्तों क्या होता है कि बेसिकली वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हैं या दूसरे कंपाउंड में बदल जाते हैं, या तो अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या तो डिकम्पोज हो जाएंगे या किसी अदर कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे, जैसे पॉलीमराइज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज तो ये हो गया। और वैक्यूम डिस्टिलेशन होता क्या है और पूरी डीपली में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप प्लीज़ वैक्यूम डिस्टिलेशन को एक बार और ध्यान से देख लीजिए और फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वैक्यूम डिस्टिलेशन का मैंने एग्जांपल भी लिया था कि वैक्यूम डिस्टिलेशन का जो एग्जांपल मैंने लिया था मस्टर्ड ऑयल का लिया था। दोस्तों, आप जानते हो कि जो घी होता है, घी गाय का घी या भैंस का घी जो भी आपके घर होता है, तो आप देखते हो अगर आप उसे खुला छोड़ देते हो तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद वो स्मेल देने लगता है, दुर्गंध पैदा करने लगता है। तो वो दुर्गंध क्यों देता है दोस्तों? तो क्योंकि घी में या किसी भी तेल में, मस्टर्ड ऑयल में या कॉर्न ऑयल में या कोकोनट ऑयल में, सब में जो है स्मेल देने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं। जैसे अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो उसमें जो स्मेल देने वाले जो कंपाउंड है वो हैं FFA, फ्री फैटी एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कलर बॉडीज, पेरोक्साइड, अल्कोहल्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अगर तेल में रहेंगे, सरसों के तेल में रहेंगे, तो आपका सरसों का तेल बहुत स्मेल करेगा, आप उसे खा नहीं पाओगे। तो इस स्मेल देने वाले केमिकल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। वो क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि अगर इनको सपोज करो कि आप सरसों के तेल को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाओ, तो सरसों के तेल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 170 से 200 के रेंज में। वो उसका कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है ओलिक एसिड, यूरोसिक एसिड या लिनोलोनिक एसिड की कितनी मात्रा है उस पर डिपेंड करता है। तो उसके सपोज कीजिए, मान लीजिए कि सरसों का जो तेल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 200 डिग्री है। तो 200 डिग्री पे अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन करके इस कंपाउंड को हटाना चाहोगे जो स्मेल देने वाले हैं, तो 200 डिग्री पे जाके ये तो सेपरेट तो हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा कि कुछ यूजफुल कंपाउंड, जैसे जो हमें हमारी बॉडी में सरसों के तेल को खाने में जो बेनिफिट प्रदान करते हैं, जैसे लिनोलोनिक एसिड या ओलिक एसिड या यूरोसिक एसिड, ये जो है ये भी साथ साथ निकल जाएंगे 200 डिग्री पे। या और उसके अलावा ऑयल में जो है, ऑयल जो है पॉलीमराइज होना शुरू हो जाएगा। जो सरसों का तेल है वो पॉलीमराइज होना शुरू हो जाएगा। यही रीज़न है कि ज़्यादा तला हुआ हम तेल नहीं यूज करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से जो यूज़ होता है तेल, मतलब एक ही तेल को 3 बार, 4 बार, 5 बार ही मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। उसे 5 से अगर ज़्यादा बार यूज करोगे तो वो तेल में क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज होना शुरू कर देगा और जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेगा, और वो उससे अगर आप खा रहे हो तो कैंसर होने का चांस होता है। तो एक ये रीज़न है कि अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हम ले जाके सेपरेट करना चाहें सरसों के तेल में जो स्मेल देने वाले हैं, तो कुछ बॉडी के लिए यूजफुल कंपाउंड भी अलग हो जा रहे हैं और ये तो अलग हो ही जा रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा दोस्तों, उसके साथ साथ 200 डिग्री तक आपको स्टीम देनी पड़ेगी। 200 डिग्री की स्टीम आपको देनी पड़ेगी। 200 डिग्री स्टीम देने के लिए आपको स्टीम का प्रेशर लगभग जो है 15 kg के आसपास रखना पड़ेगा। तो 15 kg का जब स्टीम आप रखोगे तो 15 kg के प्रेशर को झेलने वाली आप लाइन बनाओगे, 15 kg झेलने वाले इक्विपमेंट बनाओगे, तो ये सारी जो है मैक्सिमम कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी और बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन में दोस्तों आप जानते हो कि जो प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट आपकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रेशर डाउन करते जाओगे, घटाते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगी। जैसे हम पानी का एग्जांपल लें
तो पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट है 4 डिग्री है। कब है जो दोस्तों, जब 6 mmHg 6 mmHg जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर हम रखें, यानी कि वैक्यूम एकदम कर दें, किसी सिस्टम में 6 mmHg का प्रेशर रख दें, तो वहाँ पे पानी की अगर ड्रॉप भी डालोगे तो 4 डिग्री पे वो तुरंत वेपोराइज हो जाएगी, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही हम करते हैं। जो वैक्यूम डिस्टिलेशन हम इसलिए करते हैं कि हम वैक्यूम डिस्टिलेशन में वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हमारे लिक्विड मिक्सचर का जो है बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है और उसे इजीली सेपरेट कर देते हैं। तो अब जो है जो मस्टर्ड ऑयल को अगर हमें सेपरेट करना है स्मेल देने वाले कंपाउंड को, तो जो 200 डिग्री पे हो रहा था अब वो 130 या 140 डिग्री पे ये हो जाएगा, या 185 डिग्री पे हो जाएगा। तो 150 डिग्री पे ही हम वैक्यूम, जितना अधिक वैक्यूम रखेंगे उतना ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट और डाउन होगा। तो उस केस में ये स्मेल देने वाली इम्प्योरिटी इजीली सेपरेट हो जाएंगी और बेनिफिट देने वाले जो हैं उन्हें हम रख सकते हैं, वो मतलब ऑयल में मौजूद रहेगा। और ज़्यादा टेम्परेचर वाली लाइन नहीं बनानी पड़ेगी, ज़्यादा प्रेशर वाली लाइन नहीं बनानी पड़ेगी, बॉयलर्स हाई प्रेशर बॉयलर्स भी नहीं लाने पड़ेंगे, और हमारा जो केमिकल कंपाउंड है वो डिकम्पोज भी नहीं होगा और ईजिली सेपरेशन हो जाएगा। तो ये हो गया वैक्यूम डिस्टिलेशन। और वैक्यूम डिस्टिलेशन हम हमेशा दोस्तों, एक थंब रूल है कि जहाँ पे आपके लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का रेंज जो है मोर वोलाटाइल और लेस वोलाटाइल का जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो 200 से अधिक होना चाहिए। 200 के करीब हो या 200 से अधिक हो तो वहाँ पे आप वैक्यूम डिस्टिलेशन करोगे। या ये तो बुक में जो ओल्ड वर्जन की बुक थी उसमें लिखा गया है, लेकिन इस समय जो मैंने एक वैक्यूम डिस्टिलेशन देखा था तो उसमें जो लेस वोलाटाइल और मोर वोलाटाइल में जो लेस वोलाटाइल था उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट थी 170 के आसपास थी। तो ये भी कह सकते हो कि जहाँ पे लेस वोलाटाइल और मोर वोलाटाइल का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें से किसी का मैक्सिमम 170 तक हो या 200 तक हो, तो वहाँ पे आप वैक्यूम डिस्टिलेशन कर सकते हो। अब स्टीम डिस्टिलेशन की बात करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में दोस्तों जो है हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को डायरेक्ट हीट दें तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे स्टीम डिस्टिलेशन का मैंने आपको पहले ही वीडियो बना रखी है, उसे आप प्लीज़ देखिए, वहाँ पे और क्लियर होगा। स्टीम डिस्टिलेशन में मैंने बताया था कि जैसे गुलाब के फूल से इत्र निकालना होता है तो उसकी स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। गुलाब के फूल से अगर हमें परफ्यूम निकालना है दोस्तों तो वहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन यूज करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों स्टीम डिस्टिलेशन? क्योंकि अगर सपोज करिए तो गुलाब का फूल नहीं है, दूसरा फूल है, सपोज करो कि इसमें से परफ्यूम आपको निकालना है, तो अगर आप इसे डायरेक्ट हिट दोगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा दोस्तों, जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये तो अगर डायरेक्ट हीट अगर पाएगा तो बर्न हो जाएगा, लेकिन अगर ये स्टीम पा जाए ना तो ये स्टीम वोलाटाइल है, इसके कंपाउंड जो है स्टीम वोलाटाइल है। स्टीम पाते ही तुरंत वोलाटाइल हो जाएंगे, तुरंत वेपराइज हो जाएंगे, इसमें से तुरंत निकल जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये यही काम हमारा गुलाब के फूल में होता है। गुलाब के फूल में क्या होता है दोस्तों, तुरंत हमारा जो है स्टीम पाते ही गुलाब के जो परफ्यूम है या गुलाब ऑयल कह लो, गुलाब का जो तेल है वो तुरंत गुलाब के पत्तियों से तुरंत निकल के बाहर आ जाता है और वो बाहर आके उसे कंडेंस करके फिर सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन जब बताया था तो उसमें पूरा अच्छे से बताया था। तो जहाँ पे हमारा स्टीम वोलाटाइल है, कोई कंपाउंड अगर स्टीम वोलाटाइल यानी स्टीम से तुरंत वेपोराइज हो जा रहा है तो वहाँ पे हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। और स्टीम का यूज करने का एक और फायदा है कि हमारा जो है डबल हीटिंग इफेक्ट मिल जाती है। डबल हीटिंग इफेक्ट कैसे मिलती है वो मैंने उसमें बताया था कि वाई वी यूज स्टीम डायरेक्ट इन स्टीम डिस्टिलेशन कॉलम, इसे भी आप देखिए, उसमें मैंने बताया था। तीसरा फायदा ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपैक्टेबल विथ स्टीम, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो स्टीम के साथ कंपैक्टेबल हैं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तीसरा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इजिली स्टीम वोलाटाइल तो हो गया, नो नीड ऑफ रिबॉयलर, इसमें रिबॉयलर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वैक्यूम डिस्टिलेशन में दोस्तों रिबॉयलर की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टीम डिस्टिलेशन में रिबॉयलर की ज़रूरत नहीं होती है। जो है इमिसिबल विथ ऑर्गेनिक लिक्विड मिक्सचर, जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है तो स्टीम डिस्टिलेशन में जो स्टीम होती है वो ऑर्गेनिक, जैसे गुलाब का फूल ले लो तो गुलाब के फूल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ढेर सारे हैं, कौन कौन से हैं मैं पहले वीडियो में बता रखा हूँ। तो वो जो है
वाटर के साथ क्या है, इमिसिबल है, उसके साथ घुलते नहीं है। चौथा है कि इस स्टीम डिस्टिलेशन में स्टीम जो है इजीली अवेलेबल है या फायर हजार्ड से है, तो टेम्परेरी है। मेन जो है हमारा दो हैं, दोनों में डिफरेंट। वैक्यूम का कहाँ यूज करते हैं और स्टीम का वहाँ करेंगे जहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो स्टीम वोलाटाइल है, यानी कि स्टीम पाके तुरंत वोलाटाइल हो जाएगा। वैक्यूम का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ला के सेपरेट आउट करते हैं। कैसे लाते हैं, वैक्यूम क्रिएट करके। 6 mm वैक्यूम अगर दोगे तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री हो जाएगी, 4 डिग्री पे ही पानी वेपराइज हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।